अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी ISS PY2 के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, हमारा बच्चों पेपर चल रहा है 1 और ईयर है 2019 और हमारी सीरीज है C सीरीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग ए वीक इज ए रैंडम वेरिएबल विद मीन 50। मतलब अगर मैं एक प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन ए फैक्ट्री पर वीक, उसको अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल मान लूं, सपोज एक्स रैंडम वेरिएबल, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो 50 के बराबर है। इफ द वेरिएंस ऑफ वीकली प्रोडक्शन इज 25, मतलब वेरिएंस ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज व्हाट 25, then the probability that this week's production will be between 40 and 60 at least। मुझे probability चाहिए that जो production है मेरा वो 40 से लेके 60 के बीच में है at least, समझ रहे हो। so the probability is greater than equal to something, ठीक। देखिए बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूं। अगर कभी भी आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसा डिफाइंड है कि कोई रैंडम वेरिएबल है और उसके किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का लोअर या अपर बाउंड आपको चाहिए, मतलब एट लीस्ट या एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, और आपको लग रहा है कि मीन और वेरिएंस डिफाइन कर रखे हैं, दे रखे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कंफर्म मान के चलिएगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो चेबीशेव इनइक्वालिटी का है। ओनली द चेबीशेव इनइक्वालिटी गिव्स द लोअर बाउंड एंड द upper bound of probability of some specific event। वो some specific event क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करें रिक्वायर्ड probability that x lies between 40 to 60, ठीक है। now this can be written as probability that minus के 10 less than equal to x minus के 50 is less than equal to 10। मैंने क्या किया, 50 माइनस कर दिया दोनों तरफ से। क्यों कर दिया? क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के 10 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाए तो मैंने क्या बोला था कि चेबीशेव इनइक्वालिटी विल गिव अस the upper bound or the lower bound of probability of some specific event। तो वो जो specific event है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। now this is greater than equal to 1 minus variance of x upon 10 का स्क्वायर। ये रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। now this is equal to 1 minus variance of x इसके बराबर है 25 divided by 100। now this is 1 minus 1 by 4। now this is 3 by 4 which is 0.75, ठीक है बेटा। तो क्या ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई ऐसा इसमें टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। क्या क्वेश्चन है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के आपको बतानी है in the Chebyshev inequality for which the probability that a random variable will take a value between this and this is at least 0.99। तो देखिए बच्चों, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि जब भी किसी भी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड या लोअर बाउंड पूछा जाएगा तो कंफर्म आप मान के चलिए वो चेबीशेव इनइक्वालिटी का जिक्र आपके सामने कर रहा है। तो एक रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर आपको एटलीस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट म्यू माइनस के इंटू सिग्मा इज लेस देन एक्स इज लेस देन म्यू प्लस के इंटू सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपसे के पूछा हुआ है। चलिए ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू k सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। इक्वेशन नंबर 1। बट अगर आप चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाएं
probability that mode of x minus expectation of x is less than equal to k into sigma, k into sigma, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर के। क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर के। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर मैं कंपैरिजन करूं एक सेकंड के लिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर बनेगा 0.99। यहाँ से 1 अपॉन के स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो 0.01 मेरी वैल्यू बनने वाली है। इसको आप सोल्व करोगे तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसी टिपिकल टास्क नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप ना बना पाए। मैक्सिमम आधी मिनट का क्वेश्चन था ये। समझाने में थोड़ा टीचर को टाइम लगता है क्योंकि हमें बनाना पड़ता है पूरा फ्रेमवर्क। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है? द राउंड ऑफ एरर टू द सेकंड डेसिमल प्लेस हैज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल दिस वन। मतलब आप कोई नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो राउंड ऑफ एरर है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो एक रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्म को फॉलो करता है। तो मान लीजिए वो x है और वो फॉलो करता है यूनिफॉर्म माइनस के 0.05 टू 0.05 तक, यहां तक वो फॉलो करता है। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट एरर इन द सम ऑफ 1000 नंबर्स। तो 1000 नंबर्स का उसने सैंपल लिया, उनका उसने सम कर दिया, तो एरर का सम हो जाएगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 2 होनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे वो पूछ रहा है। तो टेक्निकली अगर देखें तो एरर जो है, राउंड ऑफ एरर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूनिफॉर्म को फॉलो करती है। तो इसका मतलब हुआ कि xi फॉलो करेगा IID यूनिफॉर्म माइनस के 0.05 टू 0.05। I goes from 1 to 3 up to डॉट 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 का सैंपल है। अब जो टोटल एरर मेरी यहां पर बनेगी, I define a random variable y which represents the total error. I goes from 1 to 1000 xi। अब ये किसको फॉलो करेगा डजंट मैटर, मुझे इसका फॉलोएशन नहीं चाहिए, मुझे इसका मीन और वेरिएंस चाहिए। वेरी सिंपल, अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ y देखेंगे तो दिस इज 1000 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। अब यहां पे अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज नथिंग बट 0, तो वैल्यू बिकम 0। चलिए, वेरिएंस ऑफ y अगर आप देखेंगे तो दिस इज 1000 इंटू वेरिएंस ऑफ xi, सो दिस इज 1000 इंटू वेरिएंस ऑफ xi क्या होता है? b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 12। वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। नाउ दिस इज 10 बाई 12 विच इज 0.833। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब जो y रैंडम वेरिएबल है वो कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब क्योंकि सैंपल साइज इज लार्ज, तो बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जिसको आप CLT कहते हैं, y रैंडम वेरिएबल मस्ट फॉलो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल, जिसका मीन है 0, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है आपका y वाला, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है और उसका वेरिएंस कितना है? 0.833। तो y follow the asymptotically या approximately normal with mean 0 and variance this one। तो यहां से आप एक बात कह सकते हैं कि y divided by under the root of 0.833 follow normal 0,1 with approximately। ठीक है, हमने कुछ एक बात आपके सामने रख दी। अब क्वेश्चन ये था कि what is the probability that the absolute error in the sum of 1000 number is less than 2। तो क्वेश्चन बेसिकली आपके सामने ये था कि find the probability that mode of y is less than equal to 2। ये क्वेश्चन था, समझ गए? तो अब y इसको फॉलो करता है, बट इसकी मुझे टेबल नहीं पता है, तो मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 0.833 is less than equal to 2 upon under the root of 0.833। बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक, अब
ये जो चीज है y अपॉन समथिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, सो दिस इज mod ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। इस चीज को मेरे बच्चों आप अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू बनेगी 2.19। अब बिल्कुल सिंपल है आपका, ठीक। अब z की टेबल आपको दे रखी है। अब z की टेबल से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट 2 times z is less than equal to 2.19 माइनस के 1। आप चाहे इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ये टेबल से आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां पे वैल्यू है z लाइज बिटवीन 2.19 माइनस के 2.19 प्लस के, लेकिन आपको जो वैल्यू एक्चुअली में दे रखी है ना उसमें वो लेफ्ट हैंड रीजन की सारी वैल्यू दे रखी है। तो पहले इस चीज को मैंने लेफ्ट हैंड वाले रीजन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ऐसे है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। आपको जो वैल्यू पूछी गई है वो z लाइज बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये एरिया आपसे पूछा गया है। लेकिन जो आपको रिजल्ट दिया गया है वो लेफ्ट हैंड रीजन का रिजल्ट दिया गया है, तो पहले इस चीज को आपको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे ये रीजन चाहिए था, तो मैंने क्या बोला कि z इज लेस देन इक्वल टू 2.19, मतलब यहां से सारा रीजन मैं पहले का कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें मैं जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, -1 करूंगा तो सिर्फ मुझे ये वाला रीजन मिलेगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब सारी चीजें बेटा अगर इसमें पुट करते हैं, सारी चीजें अगर इसमें पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.985 माइनस के 1, तो वैल्यू मिलेगी आपको 0.97। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों आपका ऑप्शन हुआ सी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा इसमें नहीं हुई होगी। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।